आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी क्या होती है, इसके बारे में हम आज विस्तार से सिर्फ समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी का योग कैसे करते हैं, अनवा पद याद करना हो, यन पदों का योग, हम सब पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो वीडियो में को आप पूरा देखिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको हमारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। तो आइए देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें क्या प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। उसको क्या कहेंगे, प्राप्त होता है को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को संक्षिप्त में क्या एपी, ए से अर्थमेटिक यानी कि और पी से प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10 मतलब क्या है, सूची में प्रत्येक संख्या में का एक पद कहलाता है। जो प्रत्येक संख्या क्या ये 2 क्या है, एक पद है, 4 भी क्या एक पद है, तो एक पद कहलाता है। तो इस सूची में दूसरा पद पहले पद में, मतलब ये जो दूसरा पद है क्या पहले पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ेंगे तभी क्या होगा, दूसरा पद प्राप्त होगा। और इसी प्रकार मान लीजिए क्या इस सूची में क्या पहले पद में 2 जोड़ने पर तीसरा पद प्राप्त हुआ है, और तीसरे पद में 2 जोड़ने पर क्या पहले पद में 2 जोड़े दूसरा, दूसरे में 2 जोड़े तो तीसरा पद प्राप्त हुआ है। अतः दिया गया सूची क्या एक समांतर श्रेणी है। 2 में 2 जोड़े 4, 4 में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 भी लिख सकते हैं, फिर 10 लिख सकते हैं, डॉट 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 ऐसे 2-2 करके क्या बढ़ता चला जाएगा। सार्वअंतर क्या होता है, सार्वअंतर, सार्वअंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, वह निश्चित संख्या जिसमें क्या करें 2 जोड़ने पर, जिसमें 2 जोड़ने पर सूची की अगली संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है, को क्या कहते हैं, सार्वअंतर कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद का अंतर क्या कहलाता है, सार्वअंतर कहलाता है। जैसे 2, 4, 6, 8 है, इसमें से इसको घटा देंगे क्या इसमें से दूसरे में से पहले को और तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो क्या समान संख्या प्राप्त होगी, वही क्या कहलाती है, सार्वअंतर कहलाती है। सार्वअंतर क्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। सार्वअंतर को किससे लिखते हैं, डी से, यानी कि डी से यानी डिफरेंस। प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, संख्या की सूची की प्रथम संख्या, जो मतलब जहाँ से संख्या क्या प्रारंभ होती है सूची, वही क्या कहलाती है, प्रथम पद कहलाती है। इसी तरह दूसरी संख्या क्या दूसरा पद और तीसरी संख्या को क्या तीसरा पद कहलाता है। नोट के लिए प्रथम पद को प्राय क्या प्रथम पद जो होता है उसको क्या ए से लिखेंगे या A1 लिख सकते हैं। A1 यानी कि प्रथम पद से क्या कहते हैं, निरूपित किया जाता है। दूसरे पद जो दूसरा पद होता है उसे क्या A2 से, तथा तीसरे पद को क्या A3 से, चौथे पद को A4 से। यदि यनवा पद है तो क्या उसे AN से क्या करेंगे, प्रदर्शित करते हैं या निरूपित किया जाता है। यदि A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN क्या एक समांतर श्रेणी की क्या है सूची में यदि हो, यदि क्या A1, A2, A3 डॉट 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 AN क्या यदि एक समांतर श्रेणी है तो क्या होगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 और AN माइनस AN माइनस 1, मतलब इससे एक पहले का पद क्या कह सभी क्या होंगे बराबर होंगे और कैसे क्या कहेंगे डी से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि सार्वअंतर कहलाएगा। समांतर श्रेणी को क्या व्यापक रूप में क्या बड़े रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो मान लीजिए आपको कोई पद 2 पद प्राप्त है। यदि कोई कहा कि पहला पद 2 है और उसमें क्या अंतर सार्वअंतर क्या है डी बराबर क्या 2 है, यदि ए बराबर 2 और सार्वअंतर भी 2 है तो ए और दूसरे में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, फिर तीसरे पद के लिए क्या 2 से गुणा कर देंगे, फिर तीसरे में 3 से गुणा करके ए प्लस ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसे ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ऐसे क्या करेंगे सूची एकदम पूरा क्या प्राप्त हो जाएगी, जहाँ क्या ए पहला पद है और डी क्या है सार्वअंतर यानी कि डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, मतलब 2 संख्याओं के बीच का। परिमित समांतर श्रेणी क्या होता है, ऐसी समांतर श्रेणी क्या हो जिसमें फाइनाइट या FINIT होगा ना, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब परिमित मतलब क्या जो सीमित हो। समांतर श्रेणी जिसमें क्या पदों की संख्या क्या परिमित हो
उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। परिमित का अर्थ हम उदाहरण से समझेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 10 मतलब क्या अंतिम संख्या क्या हमको दी गई है। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या क्या हो, दोनों हमको जब प्राप्त हो क्या हो जाएगी, वह परिमित होगी। 2 4 6 8 10 12 20 क्या परिमित समांतर श्रेणी में क्या अंतिम पद होता है। जो परिमित समांतर श्रेणी में क्या होगा, उसमें अंतिम पद दिया होगा। परिमित समझ लेते, अपरिमित क्या होगा, आइए इसको भी समझ लेते हैं। अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होती है। इनफाइनाइट समांतर श्रेणी मतलब इनफाइनाइट यानी कि अनंत समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जिसमें क्या पदों की संख्या अपरिमित हो, यानी कि मतलब क्या उसका ज्ञान न हो सके, मतलब गिनती न कर सके कि मतलब कितना है, को अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डाट 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 कर दिया, अब अंतिम पद दिया ही नहीं, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, कुछ सीमा है, 4 8 12 16 डाट 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 कहाँ तक होगा, कोई कन्फर्मेशन है नहीं है। अपरिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद क्या होता है, नहीं होता। मतलब जो अपरिमित समांतर श्रेणी की उसमें क्या होगा, अंतिम पद होगा ही नहीं। इसे क्या कहेंगे, अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। समांतर श्रेणी मतलब कोई समांतर श्रेणी दी गई, उसका यदि n वां पद, मान लीजिए 5 पद दे दिया और कह रहा कि n वां पद यानी कि 20वां पद 25वां पद, n का मान क्या कुछ भी दे दे तो उसके लिए क्या सूत्र देखते हैं। तो समांतर श्रेणी में क्या n वें पद को किससे, an से क्या कहते हैं, निरूपित करते हैं। तो कोई समांतर श्रेणी दे दिया, उसमें क्या पूछ रहा है कि n वां पद कौन सा, तो उसके लिए क्या करेंगे an, यानी एक n का मतलब 10वां पद गया तो पहला पद दिया है, दूसरा तीसरा 5 6 पद क्या को दिया हो। जब 5 6 पद दिया होगा तो क्या करेंगे उसमें a प्लस n-1 इंटू डी, ये दिया है तो n मतलब क्या n वां पद ज्ञात करने के लिए एक पहले का ज्ञात करेंगे ना, क्योंकि क्या एक पद हमको दिया है, उसको पहला पद तो जोड़ दे रहे हैं और क्या n में से एक घटाकर और उसको क्या करेंगे डी से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमको n वां पद प्राप्त हो जाएगा, जहाँ क्या n पदों की संख्या और डी क्या सार अंतर है। यदि एपी यानी कि समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में यम पद दिए हैं, मतलब क्या समांतर श्रेणी में यदि यम पद हो तो क्या है उसे एम से लिखेंगे, इसके अंतिम पद को क्या एम से लिखते हैं, और तथा अंतिम पद को यल द्वारा भी क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। क्या यल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का मतलब क्या, यदि समांतर श्रेणी में क्या n पद हो तो योग कैसे करेंगे, n पदों को कैसे जोड़ेंगे। मतलब एक सूत्र के द्वारा अब कह दे कि 1 से 50 तक की संख्या को क्या करना है, दो के अंतर में क्या 2 से 50 तक की संख्या को क्या करना है, जोड़ दीजिए। तो आप गिनती करेंगे कौन कितने होंगे, तो क्या ऐसे क्या हो जाएगा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ने का आसान विधि है, सिर्फ एक ही लाइन में चुटकियों में हो जाएगा। तो यस बराबर मतलब क्या है, सम मतलब योग, मतलब क्या n पदों का योग। तो n/2 मतलब क्या जितने पद होंगे उसका आधा, कोष्टक में कर देंगे 2a मतलब 2 गुणे a मतलब 2 गुणे प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी, अंतिम पद में से एक कम, पहले का पद लिखेंगे और फिर डी से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, डी यानी कि सार्वंतर, जहाँ यस क्या समांतर श्रेणी के n पदों का क्या है योग है, और a प्रथम पद है और डी क्या है सार अंतर, और जो n है क्या पदों की संख्या मतलब कितने पद उस श्रेणी में हैं। तो यस बराबर क्या लिख सकते हैं n/2 a प्लस an, जहाँ an क्या समांतर श्रेणी का अंतिम पद है, जो an क्या अंतिम पद है, इसे यल से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ऐसे n बराबर कितना a प्लस an, तो इसमें क्या है n-1 क्या करेंगे a प्लस a कर देंगे, यहाँ a प्लस a कर देंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना होता है an, तो क्या हो जाएगा इस प्रकार क्या कर सकते हैं a बराबर a प्लस an हो जाएगा, जहाँ क्या an समांतर श्रेणी का क्या अंतिम पद है, इसे यल से भी क्या कर सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं, अंतिम पद को क्या यल से क्या कर सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यस बराबर क्या an की जगह पर क्या यल भी रख सकते हैं, तो यस बराबर an/2 a प्लस यल भी हो सकता है। तो समांतर श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी में क्या प्रथम n धन पूर्णांक मतलब क्या है, यदि n धन पूर्णांक है तो उसका योग कितना होगा, तो यस n बराबर n इंटू n प्लस 1/2 मतलब क्या हो
n धन पूर्णांक मतलब क्या, 1 से कह रहा है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का योग कीजिए। तो योग करने के लिए क्या, n का मतलब मान कितना है 50, मतलब 1 से 50 तक, मतलब प्रथम n धन पूर्णांक के लिए। तो n के जगह पर 50 में से 1 गया 49, 50 गुणे 49/2 कर देंगे। और जो होगा क्या, 1 से 50 तक की संख्या को आप जोड़कर आप चेक कर सकते हैं कि मतलब ये सही है फार्मूला की नहीं। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। तो यह n बराबर कितना आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, एक फार्मूला है। फिर कहा समांतर श्रेणी का मध्य पद। कोई समांतर श्रेणी 3 मतलब 3 संख्याएं दे दी गई हैं। कह रहा कि यह सब क्या समांतर श्रेणी में, यदि ए बी सी क्या हो इन ए पी मतलब क्या समांतर श्रेणी में है तो बी बराबर मतलब ये जो बी मध्य पद हो जाएगा ए प्लस सी, मतलब दोनों किनारों के संख्याओं का योग का आधा क्या हो जाएगा, उसका मध्य पद क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो बी बराबर क्या कह रहा है कि 2 संख्याएं दी गई हैं ए और सी, बीच वाला x दे दिया, मतलब क्या ये 2 दे दिया और यहाँ 6 दे दिया। कह रहा मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो मध्य पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो दोनों संख्याओं का योग से क्या करेंगे, 2 योग करके 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो क्या आ जाएगा, बीच वाला पद हमको ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार ये था समांतर श्रेणी, बस इतना ही था समांतर श्रेणी में। इससे ज़्यादा विस्तार में आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। तो क्लास 10 तक के लिए बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इतना ज़्यादा परीक्षा में आएगा नहीं। तो ज़्यादा पढ़कर कोई फ़ायदा नहीं, जो हमारे काम का है। तो इससे ज़्यादा पढ़ेंगे आप इंटर में। तो इंटर में क्या, इंटर में आपको समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, कई श्रेणी, हरात्मक श्रेणी होती है, ये सब बहुत सारी श्रेणियाँ होती हैं। तो आप बस इतना ही जानिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर तो बनता ही है। तो आप लोगों को हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट करते रहिए। धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।